उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी से जुड़ी रही उर्मिला ने पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उर्मिला का कहना है कि उनके पास मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के कारण उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ है। इसी डर के चलते वे कई दिनों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई। उर्मिला ने दावा किया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में उन्हें ज्वालापुर विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारी करने को कहा गया और भरोसा दिलाया गया कि मैं हूं ना। सोशल मीडिया पे कह दिया था क्योंकि हमारी जान को खतरा है, और जान को खतरा था हमारे 29 तारीख तक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी ना। लेकिन आज पुलिस ने ठीक है हमें बहुत अच्छे से रखा, छोटी बहन बना के रखा। और उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने हमें गनर भी मुहैया कराया सुरक्षा के लिए, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस को भी पता है कि कहीं ना कहीं उर्मिला की अभी भी हत्या हो सकती है। जब हमें महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कहा था कि तुम ज्वालापुर विधानसभा से जाके तैयारी करो क्योंकि वो सुरक्षित सीट है और तुम दलित कैंडिडेट हो। और इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी कि अब महेंद्र भट्ट जी बोलने लगे कि ये अनुसूचित मोर्चा खराब करना चाह रही है और मैं तो इसे कभी मिला ही नहीं, मैं तो इसको जानता ही नहीं। फिर हम वो भी हमने दूध का दूध पानी का पानी करा। मैंने कहते देखिए आप हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, और आप हमें कह रहे कि सुरेश को छोड़ो, मैं हूं ना, है ना, और आप हमें बुके दे रहे हैं, आप हमें ज्वालापुर विधानसभा परोस रहे हैं। उर्मिला सनावर कई दिनों के बाद मीडिया के सामने आई, जान को खतरा बताया और अब महेंद्र भट्ट पर भी वो आरोप लगा रहे कि उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हें ज्वालापुर सीट से चुनाव लड़ाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन ये मुलाकात कब हुई, कब बात हुई, कब भरोसा दिया गया, ये क्या इस विवाद के पहले की बात है, विवाद के बाद की बात है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। नीना जैन हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीना, किस तरह के आरोप लगा रही, क्या बातें कह रही हैं अब उर्मिला सनावर? देखिए, उर्मिला सनावर है भाजपा नेताओं को लगातार घेर रही हैं, उन पर लगातार आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग वायरल की थी, जो बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल की, जो बयान दिए, उसके कारण उन्हें कभी रैन बसेरों में रहना पड़ा, कभी कहीं छिप कर रहना पड़ा, कभी कहीं छिप कर रहना पड़ा, और क्योंकि उन्हें अपनी जान को खतरा है और अभी भी वो खतरा बना हुआ है। हालांकि उन्होंने जो अपना मोबाइल था कोर्ट में जमा करा दिया है। अंकिता को न्याय दिलाने की बात पर अपने वादों को उन्होंने पूरा किया है। जो सीबीआई की जांच थी वो भी पूरी हो गई है, लेकिन उनकी जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि भाजपा की कार्यकर्ता है और रहेंगी, विपक्ष में जाने का इरादा नहीं है, लेकिन वो लगातार भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने से चूक नहीं रही हैं। शुक्रिया नीना इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।